हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है हार्मफुल, दूसरा है पीटीफुल, तीसरा है स्पूनफुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में फुल आया है और फुल के लिए इंग्लिश में FUL लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द हार्मफुल लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया है फुल के लिए FUL लिखा जाता है, तो सबसे पहले फुल के लिए FUL लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में H से ह होता है, आ की मात्रा के लिए A लिखेंगे, R से र होता है और M से म होता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से हार्मफुल का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पीटीफुल पर और सबसे पहले फुल के लिए FUL लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, T से ट होता है और फिर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप पीटीफुल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द स्पूनफुल पर और सबसे पहले फुल के लिए FUL लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। चूँकि स्पून में आधा स है, इसलिए स के लिए S लिखेंगे, P से प होता है और बड़ी ऊ के लिए डबल O होता है और N से न होता है। इस प्रकार से आप स्पूनफुल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में फुल आता है उसके लिए इंग्लिश में FUL लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में FUL आता है उसको फुल पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों के अंत में सम आया है, तो इंग्लिश में सम के लिए SOME लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द हैंडसम लेते हैं और सबसे पहले सम के लिए SOME लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में H से ह होता है, आई के लिए AI लिखते हैं, N से न होता है, D से ड होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंडसम में HAI की जगह HA लिखा जाता है। दोस्तों, आपके लिए अच्छा होगा कि आप हैंड का स्पेलिंग HAND याद कर लीजिए। इस प्रकार से आप हैंडसम का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द लोथसम पर और सबसे पहले सम के लिए SOME लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में L से ला होता है, O के लिए O लिखते हैं और थ के लिए TH लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोथ में O के बाद साइलेंट लेटर A आता है। इस प्रकार से आप लोथसम का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एडवेंचर सम पर और सबसे पहले सम के लिए SOME लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडवेंचर सम में पहला अक्षर A आया है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में D से ड होता है, व के लिए V लिखेंगे, A की मात्रा के लिए E लिखेंगे, N से न होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चर के लिए इंग्लिश में TURE लिखा जाता है। इस प्रकार से आप एडवेंचर सम का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में खासकर चर वाले वीडियोज़ में बताया है कि चर के लिए इंग्लिश में TURE होता है। इस प्रकार से आप एडवेंचर सम का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में सम आता है उसके लिए इंग्लिश में SOME लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में SOME आता है उसको इंग्लिश में सम पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप FUL और SOME से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में FUL और SOME वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें
तथा मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।